Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I warmly welcome you all in the Veterans Comparative Inspectorate classes, especially designed session for Inspector in Inland Revenue. This is the free test series conducted by Mr. Faimuddin Chandu. Our today's topic is the key to the fiscal policy that I uploaded earlier. तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. So let's start with the test. Question number 1. FRDLA stands for Fiscal Responsibility and Debt Limitation Act. ये FRDLA एक्ट है 2005. एंड क्वेश्चन 2 भी इसी से रिलेटेड है कि इसका कौन सा सेक्शन फेडरल गवर्नमेंट को बाउंड करता है कि वो अपनी फिस्कल पॉलिसी असेंबली में प्रेजेंट करे. तो ये सेक्शन 6 है FRDLA का, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट का, जो बाउंड करता है फेडरल गवर्नमेंट को. और ये कब पेश की जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3 है. तो ये द एंड ऑफ जनवरी ईच ईयर, ये बाउंड करता है कि हर साल जनवरी की एंड में गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी अनाउंस करे. इस फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़ होती हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन होती है और बारोइंग होती है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तमाम चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूडेड होती हैं. नेक्स्ट है हमारी कि द टोटल एग्रीगेट ऑफ बजट 2021, तो उसका एग्रीगेट था 8,487 बिलियन. एंड व्हाट वाज द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द टैक्स ईयर. तो टैक्स ईयर के लिए जो इस बजट के लिए जो टैक्स रेवेन्यू था वो जो रखा गया है, जो अभी एक्सपेक्टेड है कि कलेक्शन होगी 5,829 बिलियन की. याद रखें, जो बजट बनती है वो एक्सपेक्टेशंस पे बनती है, टारगेट्स पे बनती है. ये प्री कमेंस टारगेट नहीं होते, ये अचीवेबल टारगेट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट सेट करती है. उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू जो एक टारगेट रखा गया है वो 2080 बिलियंस का टारगेट रखा गया है. नेक्स्ट आते हैं व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर. तो साल के लिए मुकम्मल खर्च कितना होगा गवर्नमेंट का, तो वो 7,523 बिलियंस अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड. इतना जो है वो एक्सपेंडिचर सेट किया गया है. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द टोटल कैलकुलेटेड ओवरऑल बजट डेफिसिट. तो बजट में जो खसारा है, यानी हम जितना जो है वो अपनी एक खर्चा करेंगे और जितना हमारा रेवेन्यू है, तो उसमें जो डिफरेंस है वो 3,990 बिलियंस का है. इट इज़ द मैसिव. अगर आप इसको काउंट करें तो टोटल बजट का 47% है जो हमारा ओवरऑल बजट डेफिसिट है. व्हाट इज़ द ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर. ये 6.3% है फिस्कल डेफिसिट, यानी हम नेगेटिव में चल रहे हैं. उसके बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ बजट इज़ एलोकेटेड फॉर डिफेंस. डिफेंस के लिए 1,370 बिलियन एलोकेट किए गए हैं, जो टोटल बजट का अप्रॉक्सीमेटली 16% बनता है. नेक्स्ट है हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द डेट पेमेंट एंड डेट सर्विसिंग. कर्जे की मद में हमने कितने पैसे बजट में रखे हुए हैं, वो तकरीबन 3,060 बिलियन है. ये भी राउंड अबाउट तकरीबन 35% बजट का हिस्सा हमारा सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह पे करने में जाता है. नेक्स्ट है हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द हायर एजुकेशन. तो यहाँ प्रायोरिटी देखें कि एजुकेशन को सिर्फ 44 बिलियन एलोकेट किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रहा जिस तरह बाकी कंट्रीज़ का ग्रो कर रहा है. साउथ एशिया में सबसे बेहतरीन जो एजुकेशनल लिटरेसी रेट है वो श्रीलंका का है. उसके बाद हु प्रेजेंटेड द बजट. बजट किसने प्रेजेंट की, ये भी एक एजाज़ समझी गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट का कि हर साल एक न्यू मिनिस्टर बजट पेश करते हैं. तो इस साल की जो बजट पेश की गई थी वो शौकत तरीन साहब की तरफ से पेश की गई थी. हु इज़ द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का करंट फाइनेंस सेक्रेटरी है कामरान अली अफजल. ये BS22 का जो है वो एक ऑफिशियल होता है जो CSS क्वालिफाइड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो एक इंक्लूड हुआ हो ऑफिसर, वो फिनांस सेक्रेटरी बनता है. तो इस वक्त जो फिनांस सेक्रेटरी हैं वो कामरान अली अफजल हैं. उसके बाद एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट, यानी हमारी GDP फिर भी ग्रो कितने परसेंट करेगी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन 3.9% है. नेक्स्ट है पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो $4,770 है. अगर आप बांग्लादेश की चेक करेंगे वो 5,000 प्लस है, और अगर इंडिया की चेक करेंगे तो 6,000 प्लस है. हम इस रीजन में सबसे कम जो है वो GDP पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी है. NFC स्टैंड्स फॉर नेशनल फिनेंस कमीशन. इसका काम होता है कि जो रेवेन्यू जनरेट की गई, जो रेवेन्यू कलेक्ट किए गए हैं, उसका हिस्सा उनको भी ट्रांसफ़र किया जाए, प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र किया जाए. फेडरेशन ट्रांसफ़र करती है तो उसके लिए एक कमीशन होती है जिसे नेशनल फिनांस कमीशन कहा जाता है. इसमें जो है वो फिनांस मिनिस्टर भी होते हैं और दूसरे प्रोविंसेस से भी उनके नुमाइंदे होते हैं वहाँ पर. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज कोलेबोरेट इन मेकिंग फेडरल बजट. तो फेडरल बजट बनाने के लिए कोलेबोरेशन दोनों करती हैं, फिनांस मिनिस्ट्री भी और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. तो A एंड B बोथ है
क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने पीएसडीपी प्रोजेक्ट यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन करना होता है, तो इसी वजह से ये भी इनके साथ कोलैबोरेट करती हैं। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सेंटर फ्रॉम द डिविजिबल पूल? जो टोटल रेवेन्यू होता है यानी जो टोटल कलेक्शन होती है उसका एक डिविजिबल पूल होता है जहाँ से डिवाइड किया जाता है, हर किसी को उसका शेयर मिलता है। तो उसमें जो सेंटर का शेयर है वो 42.5% है, जो प्रोविंसेस का शेयर है वो 57.5% है। ये 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ है। उसके बाद विच इज़ द ह्यूज बर्डन ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? तो इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा जो बर्डन देखा जाए अगर तो वो डेट सर्विसिंग और हाई सब्सिडीज़ का है। लेकिन एक और वजह भी है, वो है फॉलिंग टैक्स टू जीडीपी रेशो। हमारे टैक्स जो देने वाले लोग हैं उनकी तादाद कम है एज़ कम्पेयर टू हमारी जीडीपी के साथ, सिर्फ 11% है। तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। विच आर द गोल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस? एफिशिएंसी, इक्विटी एंड स्टेबिलिटी, ये तीनों हमारे गोल्स हैं पब्लिक फाइनेंस के। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो फिस्कल पॉलिसी के एलिमेंट 4 एलिमेंट होते हैं, उसमें 3 यहाँ पर बयान किए गए हैं। टैक्स पॉलिसी है, रेवेन्यूज़ ऑफ स्टेट हैं और एक्सपेंडिचर्स ऑफ स्टेट हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनएफसी अपॉन फेडरल गवर्नमेंट? तो फेडरल गवर्नमेंट पे कौन जिम्मेदारी डालता है, कौन सा आर्टिकल जिम्मेदारी डालता है कि वो एनएफसी अनाउंस करे? तो ये आर्टिकल 160 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। तो यहाँ पर हमारी टेस्ट कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन फ़ायदेमंद रहा होगा। दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर किसी किस्म की चार्जेस नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।